नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सबका स्वागत इस्तकबाल अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी के हालचाल जोरदार होंगे और तैयारी का काम आप सबका सुचारू रूप से चल रहा है। तैयारी का समय है तो मैं नहीं समझता कि अब जो समय है उसको मिसयूज किया जाए, इसलिए आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए मेरा रोज प्रयास रहता है कि मैं एक एक करके वो टॉपिक आपके सामने रखूं जो एग्जाम ओरिएंटेड भी है और फ्रिक्वेंटली आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज हम लोग लेकर आए हैं। आज ये देख लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो कौन सा रहेगा। मित्रों, ये जो टॉपिक है ये मैं समझता हूँ कि अमूमन हमारे जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सिरदर्दी का विषय रहा है, जिसको आप लोगों ने क्रियात्मक अनुसंधान कहा है। अभी जो क्रियात्मक अनुसंधान है मित्रों, जिसको एक्शन रिसर्च आपने कहा है, ये तो एक्चुअल अभी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये मामला क्या है। ये अभी आपने जवाब दिया कि सर एक्शन रिसर्च के बारे में जब हम बात करेंगे कौन कौन सी बातें हैं जो आपको और हमें यहाँ पर जाननी है। तो सबसे पहले तो भाई एक बात ध्यान रखना है कि इस टॉपिक में कौन कौन सी बातें हैं जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान दिया भाई इसका परिचय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसका परिचय जाना जाए। तो हमारा सबसे पहला जो प्रयास है वो इसके परिचय यानी कि जो इंट्रोडक्शन है उसको लेकर हम और आप बात करेंगे। परिचय जानने के बाद में, इंट्रोडक्शन जानने के बाद में, क्योंकि इसमें परिचय भी आएगा, इंट्रोडक्शन भी आएगा, इसका मीनिंग वगैरह भी इसमें आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे मित्रों इसके कुछ टाइप्स वगैरह भी होते हैं, प्रकार वगैरह होते हैं, उसको भी लेकर हम बात करेंगे। और प्रकार के बाद में जब हम बात करेंगे मित्रों कि भाई और कौन सी बातें रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है इसके कुछ एरिया वगैरह होते हैं, क्षेत्र वगैरह होते हैं कि भाई कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई इसके कुछ सोपान वगैरह भी होते हैं मित्रों। तो कुल मिलाकर यदि बात करते हैं, ये वो एरिया है जिन पर आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जब एग्जाम की बात करें तो यदि पेपर डायरेक्टली पूछेगा, फैक्चुअल प्रश्न पूछेगा मित्रों, तब तो वो प्रश्न आपका यहाँ से पूछेगा, परिचय से पूछा जाएगा। और 1% यदि यहाँ से नहीं पूछा है तो फिर जो प्रश्न रहेगा वो आपका जो क्षेत्र वाला प्रश्न है मित्रों, इसके बारे में पूछा जाएगा। अब ये क्षेत्र वाला जो प्रश्न है इसमें क्या क्या बातें रहेगी, तो याद रखना भाई इसमें जो प्रश्न है आपका, ये अमूमन जो पूछा जाता है वो सत्य और असत्य वाला रहता है। अब सत्य असत्य में ये क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा तथ्य है जो सही है, कौन सा तथ्य जो है वो गलत है। तो इन तमाम जो बातें रहेगी इनको अभी हम चर्चा में लेने वाले हैं। तो आइए जरा आगे बढ़ाते हैं और इसको एक एक करके कंप्लीट जो टॉपिक है उसको पढ़ना स्टार्ट करें। तो पहले जो जवाब रहेगा, सबसे पहला जो जवाब है वो तो यही है भाई, क्रियात्मक जो अनुसंधान है ये हम कहते हैं किसे है। तो एक्शन रिसर्च की जब जिक्र आएगा मित्रों, तो आपको सबसे पहले आपको एक ही जवाब देना है। और वो एक जवाब क्या रहेगा कि अनुसंधान तो है ये, रिसर्च तो है ये, लेकिन कौन सा रिसर्च नाम दिया है, क्रियात्मक अनुसंधान दिया है। तो इतना याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट जवाब बता रहा हूँ, वन टाइम में आपको याद रहेगा, लाइफ लॉन्ग भूलने वाले नहीं हो। कहते हैं साहब, शिक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा, निरीक्षकों के द्वारा, विद्यालय प्रशासकों के द्वारा जो जांच कार्य किए जाते हैं जिससे कि विद्यालय की कार्य प्रणाली को, स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी को प्रभावी बना सके, इस कार्य के लिए जो रिसर्च किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, उन्हें आपने क्या नाम दिया है, क्रियात्मक अनुसंधान। तो सबसे पहले आपका जवाब क्या रहेगा मित्र, तो आपने इतना सा जवाब दिया है, आप विद्यालय कह दिया है आपने, क्योंकि स्कूल को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने आंसर दिया है ऐसा विद्यालय में, और ये रहेगा विद्यालय में शिक्षकों। अब शिक्षकों के अलावा यहाँ पर आपने निरीक्षक कह दिया है, क्योंकि आजकल तो स्कूलों में भी ऑब्जर्वर वगैरह लगाए जाते हैं, तो निरीक्षक हो गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपने प्रबंधक कह दिया है, भाई कोई मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं। तो इसमें भी आपने जोड़ा है कि भाई विद्यालय में शिक्षकों, निरीक्षक एवं प्रबंधकों, या यूं कहिएगा निरीक्षकों भी कह सकते हैं, निरीक्षकों और प्रबंधकों के द्वारा। अब इसमें क्या जोड़ा है हमने, शैक्षिक समस्या लिख दिया है इसमें। तो पहला आपने जवाब दिया है शैक्षिक समस्या लिख दिया है, ये आपने लिख दिया है।
पहला है शैक्षिक समस्या। दूसरा इसमें हम चाहे तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई विद्यालयी समस्याओं, ये हमने लिख दिया है, विद्यालयी समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए किए जाने वाले अध्ययन, और अध्ययन के साथ में मित्रों हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं जांच कार्य। ये हमने अब आंसर दिया है, जांच कार्य क्या कहलाते हैं भाई? क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान है। ये आपने पहला जो जवाब है, पहला जो आंसर है वो दिया है। अब मेरे तमाम जो पढ़ने वाले साथी है, इतना सबको ध्यान रखना है कि भाई इसका संबंध केवल स्कूल से होता है, इसका संबंध केवल स्कूल की प्रॉब्लम्स के साथ होता है, इसका संबंध केवल स्कूल के जो एम्प्लॉयज़ है केवल उनसे होता है, इसमें हम और किसी को ऐड नहीं कर सकते। ये आपने जवाब दिया है मित्रों। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके, जिनको आपने आंसर दे दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य आपने कहा है। अब ये महत्वपूर्ण जो तथ्य है आपके, ये तथ्य कौन कौन से रहेंगे? तो जब तथ्यों का मामला आएगा तो सबसे पहले रहेगा कि भाई जो इसका संबंध है ये आपका विद्यालयी कह दिया है, पहला जवाब है विद्यालयी। अब आपने कहा विद्यालयी समस्याओं से है, ये देखो भाई पहला संबंध है इसका, विद्यालयी समस्याओं से संबंध है इसका। ये आपने पहला आंसर यहाँ मेंशन किया है कि इसका जो संबंध है ये किसके साथ में रहेगा? विद्यालय की प्रॉब्लम के साथ रहेगा। अब इसी को हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं, और वो क्या रहेगा भाई? शैक्षिक समस्याओं से रहेगा। ये हमने दूसरा आपने आंसर दे दिया है, शैक्षिक समस्याओं से संबंध हो गया है। थर्ड जो जवाब दिया है मित्रों, याद रखिएगा, वो क्या रहेगा कि साहब ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है तो उसमें आपने कहा विद्यालयी कर्मचारी शामिल होते हैं। अब देखिए भाई इसमें आपने आंसर दे दिया है कि साहब विद्यालयी कर्मचारी का मतलब हो गया है स्कूल में भाग लेने वाले, चाहे टीचर है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे हेडमास्टर है, चाहे निरीक्षक है, वो सब इसमें भाग लेते हैं। ये पहला जवाब है। इसमें हमने दूसरा भी आंसर आपको देना है, और वो क्या रहेगा कि भाई देखो इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र सीमित होता है। ये हमने आंसर दिया है, क्षेत्र सीमित होता है। अब क्षेत्र में सीमित क्यों कहा है? आप चाहो तो उसको संकुचित भी कह सकते हो, क्योंकि इसका जो संबंध है केवल स्कूल की समस्याओं से होता है, क्षेत्र ज़्यादा व्यापक नहीं होता है। इसलिए हमने जवाब दे दिया कि इसका जो एरिया है वो बड़ा सीमित होता है। अगला जवाब है साहब, इसमें ध्यान रखना कि विशेष जो प्रशिक्षण है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये आपने दूसरा आंसर दे दिया है, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दूसरा आपने आंसर दे दिया है कि भाई इसमें ज़्यादा जो ट्रेनिंग वगैरह है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, आराम से आप कर सकते हो। ये आपने जवाब दिया है। अब अगला जवाब है भाई इसमें जो मूल्यांकन करता है मित्र, तो ये भी आपको ध्यान है भाई इसमें जांच कौन करेगा? मूल्यांकन स्वयं शिक्षक करता है। मतलब इसमें मूल्यांकन करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं होती है मित्र। ये आपने आंसर दे दिया है। तो ये क्या हो गया? कुछ तथ्य है इसके बारे में, छोटी छोटी जानकारियां हैं, ये हमने आंसर दे दिया है। अब एक बात जरूर ध्यान रखना है आपको इसमें कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें इक्विपमेंट्स वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य जो परिस्थितियां होती है उसी में इसका आयोजन किया जाता है। ये हमने इसका पहला परिचय पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि भाई इससे संबंधित जो योगदान देने वाले विद्वान हैं वो कौन कौन है। तो आइए देखते हैं जरा। तो हमने इसमें आंसर दिया है कि भाई इसमें जो योगदान है वो योगदान किस किस का रहेगा। तो अब योगदान का जब जिक्र आएगा तो भाई देखो इसमें तो बहुत सारी बातें आपको जाननी पड़ेगी। अब देख लेते हैं जरा एक बार कैसे। तो उसमें सबसे पहले हमने आंसर दिया है
और ये रहेगा कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान, ये पहला जवाब है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान। जो शब्द है आपका, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक विद्वान के द्वारा किया है। तो आप क्या कहोगे? क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग, ये हमने पहला आंसर दिया है, का प्रयोग सर्वप्रथम एक विद्वान है भाई, उनके द्वारा किया है सर्वप्रथम, कॉलियर। ये आपका आंसर है, ये आपका पहला जो आप कहोगे जवाब है कॉलियर। और कॉलियर के साथ में हमने लिखा है कॉलियर, और इसमें भी हमने आंसर दे दिया है कि द्वारा किया गया है। ये आपका आंसर हुआ है, कॉलियर ने किया। तो यदि पूछेगा भाई इस अवधारणा का जो संबंध है ये किसके साथ रहेगा, कॉलियर नामक विद्वान के साथ रहेगा। दूसरा जो जवाब है वो भी ध्यान रखना है। कहते साहब इस अवधारणा का जो विकास है, इस अवधारणा का विकास एक देश से माना जाता है, और वो देश कौन सा है? तो आपने कहा भाई अमेरिका से माना जाता है। इस शब्द का, इस अवधारणा का विकास अमेरिका में हुआ है। ये आपका दूसरा जवाब हो गया है। अब देखिए भाई अमेरिका हो गया है, कॉलियर हो गया है। अब कहते हैं कि साहब और क्या रहेगा? तो हमने इसका दिया है साहब शिक्षा में, इसके शिक्षा में। अब प्रयोग कहिएगा या प्रयोग नहीं भी कहना चाहो तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई इसका जो वर्णन कह दीजिएगा, ये आप कह सकते हो कि साहब इसका विवरण जो है बर्किंघम ने, ये विद्वान है भाई, बर्किंघम नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक, और पुस्तक आपको ध्यान रखना है भाई, रिसर्च फॉर टीचर्स, अपनी पुस्तक, और पुस्तक का जो नाम रहेगा, क्या नाम था भाई? रिसर्च फॉर टीचर्स में 1926 में किया। तो देखो ये बुक का मामला भी हो गया है भाई कि इसने कब इसका प्रयोग किया, तो ये हमारे सामने क्लियर है। देखिए छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन आते बड़े काम के हैं ये, तो आपको ये भी क्लियर हुआ है। शब्द पूछोगे तो आपने कहा है सब कॉलियर ने इस्तेमाल किया, विकास अमेरिका से हुआ है। इसको वर्णन करने का काम है जो वर्किंघम ने किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अभी, और थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो कहते साहब सामाजिक संबंधों, यह आपका जवाब है कि भाई सामाजिक संबंधों की दिशा सुधारने के लिए इसके प्रयोग पर बल, इसके प्रयोग पर बल किसने दिया है भाई? कुर्ट लेविन। और कब किया है भाई? 1946 ने दिया। तो भाई देखो कुर्ट लेविन भी आ गया है। अगला जवाब रहेगा, कहते साहब इस शब्द को लोकप्रिय बनाने में राइट स्टोन नामक विद्वान का भी योगदान रहा है, नामक विद्वान का योगदान रहा। अब मित्रों इतना तो हो चुका है कि इतने सारे लोग आ चुके हैं। अब ये प्रश्न बड़ा खास बनता है, ध्यान रखिएगा क्यों मैंने बात की इसके बारे में, क्योंकि एक जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान है जिसका संबंध क्रियात्मक अनुसंधान से नहीं है, उस कंडीशन में ये नाम बड़े यूजफुल साबित होंगे आपके लिए। तो ये आपका जवाब हो गया है।
अब थोड़ा सा हम आगे लिखेंगे और उसमें क्या कहा है भाई, कहते हैं कि इस अवधारणा का प्रणेता, इस अवधारणा का प्रणेता कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अब उसका नाम भी अपने को मेंशन करना पड़ेगा, स्टीफन एम कोरे, स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। इसका मतलब है भाई, ये जो विद्वान है इन्होंने इसका जो प्रयोग है वो किया है। तो जनक के रूप में जब भी पूछा जाएगा तो स्टीफन एम कोरे का नाम आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, कहते हैं साहब विद्यालयी कार्य प्रणाली, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विद्यालयी कार्य प्रणाली में सुधार के लिए, सुधार, जी हाँ, इंप्रूव करने की ये बात कर रहे हैं। सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान नामक पुस्तक में, नामक पुस्तक में इसका विवरण या इस अवधारणा का विवरण दिया है। इस अवधारणा का प्रयोग किया है। अब देखो ये तो भाई देखिएगा, आपको ध्यान रखना है, पूरा इसका परिचय हो गया है। बड़ा आसान सा रहता है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ पढ़ाई बहुत आसान होती है तरीके से किया जाए तो, और वन टाइम लाइफ में पढ़ाई करनी होती है, पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। कहते भी साहब मेहनत एक बार हो जाए तो फिर उसके बाद में ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजरती है, या फिर कुछ समय आप मज़े से गुजार लीजिए, बाकी ज़िंदगी मेहनत करनी होती है। इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझना है। कुछ स्टार्टिंग के नाम है, शब्द पूछेगा कॉलियर, देश पूछेगा अमेरिका, यदि पूछेगा साहब इसका विवरण किसने दिया, वर्किंग हमने दिया है, रिसर्च फॉर ट्रेनिंग, उसके बाद का व्यक्ति कौन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कुर्ट लेविन का नाम आएगा, क्योंकि सामाजिक संबंधों में इसके प्रयोग की बात उन्होंने कही है। उससे थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़े तो आपको अगला भी जवाब ध्यान रखना है, और अगला जो जवाब है उसमें हमें कौन सा नाम है जो ध्यान में रखना है मित्र, तो फिर हमारे पास ले देकर आता है, जी हाँ, व्यक्ति राइट स्टोन जिन्होंने अपने योगदान दिया। फिर आता है आपके पास में स्टीफन एम कोरे। अब देखते हैं कि भाई इसके क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं। तो हमने नेक्स्ट जो बात करनी है ये रहेगा आपका क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र जो रहेंगे। तो आपने जवाब दिया है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार। पहले देख लेते हैं भाई कि ये क्रियात्मक जो अनुसंधान है इसके प्रकार कितने या फिर कौन कौन से होते हैं। तो अब आपने जवाब दिया कि सर कौन कौन से होते हैं, तो आपने जवाब दिया कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान को निम्न चार भागों में, निम्न चार भागों में विभाजित किया जाता है। ये आपका जवाब है, विभाजित किया जाता है। अब ये जो चार भाग रहेंगे मित्र ये कौन कौन से हैं, तो पहला जो जवाब है आपका फर्स्ट वाला, उसमें याद रखिएगा सबसे पहले, और ये आपने नाम दिया है प्रयोगात्मक कह दिया है, जिसको आप नियंत्रणात्मक भी कहते हो। सेकंड जो रहेगा इसको हमने नाम दिया है आनुभाविक मित्रों कह दिया है। ये थर्ड हो गया है, और थर्ड जो था ये हो गया है निदानात्मक हो गया है। और लास्ट जो रहेगा फोर्थ वाला, इसको हम सहभागी कह देते हैं। और सहभागी के लिए भाई दूसरा भी नाम आता है, जी हाँ, सम्मिलनात्मक भी आप कह सकते हो। तो चार ये इसके प्रकार होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई ये चार एरिया होते हैं। प्रयोग हो गया है जो कि कोई ना कोई नियंत्रित परिस्थितियों में हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं।
कंप्यूटर का क्या प्रभाव पड़ेगा, टीचिंग एड का क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के लर्निंग के ऊपर प्रयोगात्मक हो गया है। अनुभव का मतलब है कि जो बालक है, टीचर है, इनके पारस्परिक जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको बेस बनाकर विद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं, टीचिंग एड के बारे में क्या सोचते हैं, हम इस पर अध्ययन करते हैं। किसी समस्या पर, जी हाँ, बेस बनाकर हम निदान कर सकते हैं। और अगला रहेगा सहभागी, जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों को मिलाकर विद्यालय के, रिपीट कर रहा हूँ, विद्यालय के बहुत सारे टीचरों को मिलाकर जब हम कोई ना कोई अनुसंधान करते हैं, वो सहभागी श्रेणी में आता है। तो प्रकार जो था आपने 4 पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे आपके, और ये रहेगा भाई, आपका ध्यान रखना है। कहते हैं साहब क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र याद रखना है मित्र, कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके क्षेत्र जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो जवाब आपको देना है कि भाई स्कूल में एक्शन रिसर्च जब आप करोगे तो उसके जो क्षेत्र होंगे कौन कौन से रहेंगे। तो पहला नाम हमने दिया है, और ये रहेगा आपका, देखो भाई, शैक्षिक समस्या हो गया है, पहली जवाब है। और इसमें हमने नाम दे दिया है शैक्षिक समस्या हो सकती है, उसमें हमने जवाब दे दिया है शिक्षा की समस्या हो सकती है। दूसरा जवाब हमने दिया है मित्र, और ये जो जवाब रहेगा उसमें हमने जवाब दिया है शैक्षिक समस्या। अगला है बालक के व्यवहार संबंधी समस्या, बालक के व्यवहार की समस्या भी हो सकती है। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, शिक्षा की समस्या दे दिया है, बालक के व्यवहार की समस्या भी इसमें दे दिया है। थर्ड जो हमने दिया है मित्र, उसमें हमने जोड़ा है नेक्स्ट, और ये हमने रखा है साहब थर्ड पे जब जिक्र करोगे कि और कौन सी प्रॉब्लम रहेगी, तो हमने नाम दिया है पाठांतर क्रिया संबंधी समस्या मित्र, ये आपका आंसर रहेगा। और अगला जो जवाब है आपका वो भी हमें ध्यान रखना है, क्या रहेगा, विद्यालय प्रशासन हमने लिखा है, प्रबंधन लिखा है, संबंधी समस्या, ये हमने आंसर मैच कर दिया है। तो भाई देखिए, ये जो आपकी समस्याएं हैं ये आपका यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो भाई, परीक्षा हो गया है, और परीक्षा के अलावा मूल्यांकन भी हो गया है आपका, परीक्षा या फिर मूल्यांकन संबंधी समस्या मित्र, ये आपका आंसर रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि ये एरिया है जिनको ध्यान में रखकर हम स्कूल में क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसको कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समय बढ़ता है कि हमने परिचय भी देखा है, क्योंकि एरियाज को आप देखोगे तो हमने क्या देखा भाई, पहले इसका परिचय देखा है, फिर हमने इसका, जी हाँ, क्रियात्मक जो अनुसंधान रहेगा उसके बारे में आपने बात किया कि भाई इसका परिचय क्या कहता है। परिचय के बाद में यदि बात करोगे तो भाई इसमें देखा कि कौन कौन जो लोग हैं ये भाग लेते हैं, तो ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आपने कहा सर और क्या रहेगा, तो अब इसके बाद में लास्ट रहेगा भाई अनुसंधान के सोपान। ये आपका लास्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। अब ये सोपान जो रहेंगे ना भाई, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ होते हैं, छोटे छोटे नाम है, इसको हम वर्बली समझ लेंगे। तो पहले तो देखो भाई, वो टॉपिक होना जरूरी है जिस पर आपको रिसर्च करना है। तो पहला जो एरिया बनेगा, टॉपिक बनेगा, ये रहेगा, देखो भाई, समस्या का ज्ञान हो गया है मित्र, ये पहला हो गया है। समस्या का ज्ञान कह सकते हो, समस्या का परिचय कह सकते हो। सेकंड जो नंबर आएगा उस पर हमने रहेगा समस्या के प्रस्ताव पर, समस्या के प्रस्ताव पर चर्चा करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किसके बारे में चर्चा करनी है, तो हमें प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यदि मित्रों हम बात करते हैं, क्योंकि कई सारे जो नाम हैं वो आपका जवाब रहेगा। तो जब आपने समस्या के प्रस्ताव पर चर्चा कर लिया है तो देखो भाई, योजना का चयन रहेगा। तो योजना का चयन और उपकल्पना निर्माण,
उपकल्पना मित्रों याद रखिएगा हाइपोथेसिस को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? हाइपोथेसिस को बोलेंगे। रिसर्च का एक महत्वपूर्ण नाम होता है ये, कि जब आप समस्या के बारे में कोई अनुमान लगाते हो उसे क्या कहा जाता है? उपकल्पना कहा जाता है। अगला जो जवाब है 4th नंबर पर, तो ये रहेगा आपका तथ्यों का संकलन। विधि या विधियों का निर्माण। अगला रहेगा साहब आपका योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन, और योजना का जो क्रियान्वयन है मित्र, इस योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ आपका रहेगा तथ्यों का संकलन। ये आपका रहेगा। फिर अगला जो नाम रहेगा मित्र, ये रहेगा तथ्यों की जांच। तथ्यों की जांच व निष्कर्ष हो गया है मित्र, क्योंकि जो तथ्य आपने एकत्रित किए हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके बाद में तथ्यों की जांच भी करें और तथ्यों के साथ साथ उस पर हम निष्कर्ष भी निकालें। और जो लास्ट रहेगा मित्र, जो कि 7th नंबर रहेगा, ये रहेगा साहब जो निष्कर्षों, जी हाँ, निष्कर्षों को अन्यों से साझा करना। देखिए ये आपका एक जवाब है। तो मैं समझता हूँ कि भाई ये जो एक्शन रिसर्च वाला मामला है बड़ा ही मैं कहूँगा कि आसान साबित हुआ होगा आप सभी के लिए। कुछ ज़्यादा ऐसी बात है नहीं इसमें। अब इसमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा, मेल जोल कर किया जाता है। स्कूल में एक हेल्दी इन्वायरमेंट किया जाता है। स्कूल में एक जनतंत्र की जो भावना होती है उसको लागू किया जाता है। सामान्यीकरण की इसमें कोई ज़रूरत होती नहीं है। बहुत ज़्यादा यदि बात करेंगे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये भाई एक ऐसा प्रयास है जिसको सीमित दायरे में, संकुचित दायरे में रहते हुए स्कूल की जो कार्य प्रणाली है, शिक्षा की जो कार्य प्रणाली है, उसको हेल्दी बनाया जा सकता है, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है ये जो छोटा सा प्रयास था ये आप सभी को पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो कंजूसी मत किया करिए भाई, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक इस क्लासेस को आप भेजते रहिएगा, ताकि हमारा जो मनोबल है वो इसी तरह से बढ़ता रहे। और यदि कोई भी टॉपिक आपको लगता है जिस पर आप चाहते हो कि आपकी क्लास होनी चाहिए, तो उस क्लास का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को आप कमेंट कर कर आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे उसी टॉपिक पर जुड़ी हुई जो क्लासेज है वो आपके लिए फ्रिक्वेंटली लाते रहे। तो अभी वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इतना कहूँगा जाते जाते अभी टाइम है काफ़ी। ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक जो घंटा है वो किफ़ायती रहता है। तो तैयारी करते रहिएगा, घबराइएगा नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।